नमस्कार। आज हम रमित सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच से जुड़ी कुछ बातों पर गहराई से चर्चा करेंगे। अक्सर लगता है ना कि पैसा संभालना मतलब कंजूसी करना, हाँ, बिल्कुल लेकिन ये नजरिया कुछ अलग ही कहानी कहता है। सही कह रही हैं। ये वो टिपिकल बजट बनाने या मुश्किल निवेश सलाह से काफी हटकर है। हाँ, यहाँ जोर एक सिस्टम बनाने पर है ना, एक ऐसा सिस्टम जो आपके लिए काम करे ताकि पैसा अपने आप बढ़ता रहे। एग्जैक्टली और यहाँ मतलब कोर आइडिया सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, बल्कि एक रिच लाइफ डिजाइन करना है। रिच लाइफ। हाँ, रिच लाइफ। रामित के शब्दों में, जैसा कि सोर्सेज में भी है, वो कहते हैं कि भाई जिन चीजों से आपको प्यार है उन पर शान से खर्च करें, और जिन चीजों की परवाह नहीं है उन पर बेरहमी से कटौती करें। और रिच लाइफ से उनका मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा होना नहीं है, बल्कि अपनी पसंद की जिंदगी जीना है, अपने वैल्यूज के हिसाब से। अच्छा, ये तो सुनने में काफी दिलचस्प लग रहा है। तो चलिए इस सोच को और गहराई से समझते हैं। रामित सेठी जो एक भारतीय अमेरिकी वित्त सलाहकार है, सीधी बात के लिए जाने जाते हैं, सुना है? हाँ, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो। तो देखिए, उनकी किताब का फोकस वो जरूरत से ज्यादा बचत या हर छोटी चीज पर पैसे बचाने पर नहीं है। अच्छा। नहीं, बल्कि उनका जोर है एक ऑटोमेटेड सिस्टम बनाने पर। जैसे वो क्रेडिट कार्ड को कोई दुश्मन नहीं मानते। ओह, ये तो आम धारणा से बिल्कुल अलग है। ज्यादातर लोग तो डरते हैं क्रेडिट कार्ड से। हाँ, वही। वो मानते हैं कि अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये पॉइंट्स और कैशबैक जैसे फायदे दे सकता है। ये एक टूल है। और वो फिजूल बैंक चार्जेस से बचने के लिए ऑनलाइन हाई लील्ड सेविंग्स अकाउंट्स का सुझाव देते हैं। ऑनलाइन अकाउंट्स। लेकिन क्रेडिट कार्ड वाली बात, कई लोग इसे कर्ज का जाल समझते हैं। रामित का नजरिया इसमें अलग कैसे है? हाँ, ही चिंता तो है बिल्कुल। रामित का तर्क ये है कि अगर आप पूरा बिल समय पर चुकाते हैं और इसे सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं तो ये एक पावरफुल टूल बन सकता है। प्रॉब्लम कार्ड में नहीं, अनुशासन और सिस्टम में है। ओके। उनकी किताब असल में एक 6 हफ्ते के प्रोग्राम की तरह है जो इन्हीं चीजों पर ध्यान देती है। क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल कैसे करें, बैंक फीस से कैसे बचें और सबसे जरूरी निवेश कैसे शुरू करें। निवेश, हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल होता है सबके मन में। कहाँ करें, कब करें, इस पर क्या राय है उनके? निवेश के लिए उनका मंत्र बहुत ही सरल है। वो कहते हैं, जल्दी शुरू करो और नियमित रहो, चाहे रकम छोटी ही क्यों ना हो। चाहे बिल्कुल छोटी रकम हो। हाँ, सोर्सेज में ये भी है कि हर हफ्ते 500 रुपए या समझ लीजिए $10 का निवेश भी लंबे समय में बहुत बड़ा बन सकता है। उनका मानना है कि बाजार का सही समय पता लगाने की कोशिश करने से कहीं बेहतर है लगातार बाजार में बने रहना। टिके रहना जरूरी है। मतलब टाइमिंग द मार्केट के पीछे ना भागे। बिल्कुल। और वो कम फीस वाले इंडेक्स फंड्स का सुझाव देते हैं। मतलब ऐसे फंड जो पूरे बाजार के एवरेज को ट्रैक करते हैं, कम खर्चे में, कोई जटिल स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं। ये सुनने में काफी प्रैक्टिकल लगता है ना? अच्छा, और उनके कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान के बारे में बताइए। ये काफी सुना है इसके बारे में। हाँ, ये उनकी सबसे यूनिक चीजों में से एक है। ये पारंपरिक बजटिंग से बिल्कुल अलग है। सोचिए, कैसे? ऐसे कि आय का लगभग 50-60% तो गया आपके जरूरी खर्चों में, जैसे किराया, बिल वगैरह। ठीक है। फिर 10% गया निवेश में, 5-10% बचत में, जैसे घर खरीदने या इमरजेंसी के लिए। और सबसे खास बात? 20 से 35% पूरी तरह से गिल्ट फ्री खर्च के लिए। क्या बात है! 20-35% बिना किसी गिल्ट के खर्च करने के लिए, ये तो कमाल है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि अगर किसी को बाहर खाना पसंद है, गैजेट पसंद है या घूमना पसंद है, तो उसके लिए बाकायदा बजट में जगह है, बिना किसी अपराध बोध के। नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल वैल्यूज और खुशी से जोड़ने का तरीका है। ये उस विचार को चुनौती देता है कि अमीर बनने के लिए हर खुशी छोड़नी पड़ती है। और इस सब को मुमकिन बनाने के लिए रामित एक बहुत जरूरी चीज पर जोर देते हैं। ऑटोमेशन पे। हाँ, ऑटोमेशन ही सब कुछ है उनके लिए। सोर्सेज में रामित का एक कोड भी है कि अमीर बनने की कुंजी हर चीज को ऑटोमेट करना है, ताकि आपको इच्छा शक्ति पर निर्भर न रहना पड़े। मतलब विल पावर पे डिपेंड ना रहें। हाँ, जैसे ही सैलरी आए, पैसा अपने आप बचत, निवेश और बिल पेमेंट्स के लिए चला जाए। इससे रोज रोज के फैसलों की टेंशन खत्म। ये तो है। और निवेश में भी सरलता पर जोर है। इंडेक्स फंड्स जैसे विकल्पों पर टिके रहें, न कि हर नई चमकती चीज ट्रेंडिंग स्टॉक्स के पीछे भागें। उनका मानना है कि लगभग 85% सफलता तो सिर्फ जल्दी शुरू करने और ऑटोमेशन के जरिए नियमित रहने से ही मिल जाती है। ये उस आम सलाह से बिल्कुल अलग है कि अरे कॉफी पीना छोड़ दो तो अमीर बन जाओगे। सही रहा।
रामित यही कहते हैं कि लोग अक्सर इन छोटी छोटी बचतों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं और बड़ी जीत जो बिग विन्स हैं उनको नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे अपनी सैलरी बढ़वाना या निवेश को ठीक से ऑटोमेट करना। मूल बात है मानसिकता में बदलाव लाना। अमीर होने का मतलब खुद को हर चीज से वंचित रखना नहीं है, बल्कि जानबूझकर अपनी शर्तों पर एक रिच लाइफ जीना है। इसमें पैसे से जुड़े अपने इमोशंस को समझना और मोल भाव का हुनर सीखना भी शामिल है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड की फीस कम करवानी हो या अपनी सैलरी बढ़वानी हो। तो कुल मिलाकर रामित सेठी का नजरिया आर्थिक स्वतंत्रता को पाबंदियों के तौर पर नहीं देखता, बल्कि वो एक सोचा समझा सिस्टम बनाने पर जोर देता है जो हमारे लिए काम करे। ऑटोमेशन और कॉन्शियस स्पेंडिंग, ये दो सबसे बड़े पिलर लगते हैं। निश्चित रूप से ये धन प्रबंधन को बहुत पर्सनल बनाने और उसे गिल्ट से, अपराध बोध से मुक्त करने का एक शक्तिशाली तरीका है। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी व्यक्ति के लिए उसकी व्यक्तिगत रिच लाइफ का असल मतलब क्या है। वाकई ये एक सोचने वाला सवाल है। हर किसी के लिए रिच लाइफ का मतलब अलग हो सकता है। तो अगली बार तक इस पर विचार करते रहिए।